हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 9th में हेरोन्स फार्मूला की स्टडी कर रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी लर्न अबाउट द फार्मूले दैट आर टू बी यूज्ड in this chapter and we solved some problems based on it. In this video also we will continue to solve some more problems based on Heron's formula. Next question we want to take is there is a slide in a park. One of its side walls has been painted in some color. The message, keep the park green and clean. If the sides of the wall are 15 meter, 11 meter and 6 meter, find the area painted in color. Okay? तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक स्लाइड है। ये स्लाइड ट्रायंगुलर शेप है। इस पर एक मैसेज लिखा है कि द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इसको कलर से पेंट किया गया है। साइड्स हैं इसकी 6 मीटर, 11 मीटर एंड 15 मीटर। हमें फाइंड करना है दैट हाउ मच एरिया इज पेंटेड। तो फॉर द ट्रायंगल शेप्ड है ये। ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, वन साइड 6 मीटर। यूजुअली सबसे छोटी साइड को हम ए लेते हैं, उससे बड़ी साइड को बी लेते हैं और उससे बड़ी साइड को सी लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी भी साइड को ए, किसी को बी और किसी को भी सी ले सकते हैं। नाउ वी फाइंड सेमी पेरीमीटर। दैट इज एस। क्या होता है ये, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए हुआ 6, बी 11 और सी 15 अपॉन 2। 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 15 इज 32। 32 अपॉन 2 is 16 meter because the sides of the triangle are in meter. Now area of this slide equals square root of s minus a, s minus b, s minus c. That is square root of 16 minus 6, 16 minus 11 and 16 minus 15. 16 minus 6 is 10, 16 minus 11 is 5 और 16 minus 15 is 1. फैक्टराइज कर रहे हैं। 16 को आप लिख सकते हो 4 into 4 और 10 को आप लिख सकते हैं 2 into 5 और ये 5, इस लास्ट वाले 1 को लिखने की कोई हमें नीड नहीं है। 4 into 4 से एक 4 बाहर आ सकता है, उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। 5 into 5 से एक 5 स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है। 4 into 4 से आपने 4 ले लिया, 5 into 5 से 5 ले लिया, ये 2 एक अकेला अंदर बचा। 4 5 जा 20 √2। ठीक है, √2 की वैल्यू आपको याद है। अगर नहीं याद है तो आप फाइंड कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का फाइंड कर सकते हो। √2 की वैल्यू बड़ा कॉमन है, ज्यादातर आपको याद ही होना चाहिए। तो 20 into 1.414। नाउ मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। 1 2 3 1 2 3 3 प्लेसेस के बाद हमने डेसिमल पुट कर दिया। तो एरिया ऑफ दिस स्लाइड इज 28.8 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया टू बी पेंटेड। ओके, जो एरिया हमें फाइंड करना था, जो रिक्वायर्ड एरिया था, वही 28.28 मीटर स्क्वायर। नाउ वी टेक वन मोर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter.
एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल एबीसी, इसकी एक साइड 18 है, दूसरी साइड 10 है, और इसका पेरीमीटर गिवन है, और पेरीमीटर है 42। तो ए हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी आपको मालूम नहीं है, बट पेरीमीटर इज गिवन 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास तीनों साइड होना चाहिए, ए, बी एंड सी, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको मालूम है, तीनों साइड्स का सम। ए 10, बी 18, सी यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। 10 प्लस 18 इज 28 प्लस सी 42। सी क्या हो जाएगा आपका, 28 प्लस का है, इक्वल के साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो सी यहां से हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स के मेजरमेंट है, क्या क्या, ए इक्वल्स 10, बी इक्वल्स 18 एंड सी इक्वल्स 14। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया हेरोन्स फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। हेरोन्स फार्मूले से एरिया फाइंड करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द सेमी पेरीमीटर दैट इज कॉल्ड एस, और एस क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए 10, बी 18, सी 14 अपॉन 2, दैट इज 42। इसका टोटल क्या हो गया, 42 अपॉन 2 इज 21। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस 21, 21 माइनस 10, 21 माइनस 18 एंड 21 माइनस 14। ठीक है, ये 21, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 18 3, और 21 माइनस 14 इज 7। 21 के फैक्टर आपको करना है, या फैक्टर ना करें तो 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21। आप देखोगे स्क्वायर रूट के अंदर 21 इंटू 21 आपको मिल रहा है, तो जो स्क्वायर रूट के अंदर 21 इंटू 21 है उसमें से एक 21 बाहर आएगा, अंदर बचा 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 11 का रूट फाइंड करना है। 11 का रूट आप फाइंड कर सकते हैं, और वो रूट स्क्वायर रूट का मेथड है आपके पास फाइंड करने का। 11 का रूट आप कैसे फाइंड करोगे, हम इसका रूट 2 प्लेसेस तक फाइंड करना चाहते हैं, तो डेसिमल के बाद हमें 2 पेयर्स ऑफ डिजिट्स चाहिए, तो आपने 00 में ले लिया, 11.00 एंड 00। हम एक ऐसा डिजिट लेंगे जो यहां भी हमें पुट करना है डिवाइजर में और क्वोशिएंट में भी, और उन दोनों का मल्टीप्लाई इस 11 या उससे लेस यानी कि कम आए, वो है 3 3 9। हालांकि आपको रूट निकालना आता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर ये 3 आप यहाँ इसके नीचे लाते हो, इसे ऐड करते हो, ये 6 हो गया, आपको याद आ रहा होगा। 11 माइनस 9 इज 2, और इसके बाद डेसिमल के बाद का पूरा पेयर आपको नीचे लेना है, और वो पेयर है 0 0। अब आपको फिर एक डिजिट यहाँ पुट करना है, और वही सेम डिजिट यहाँ पुट करना है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी जो नंबर यहाँ बनेगा वो, और इस डिजिट जो आप यहाँ पुट करोगे उसका मल्टीप्लीकेशन 200 या उससे लेस आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप 3 लेके देखो, 3 3 9, 3 6 18, है ना, यू कैन टेक 3 3 9, 3 6 18, 10 minus 9 1, 9 minus 8 1, that is 11। अब डेसिमल के बाद का दूसरा वाला पेयर ये भी आपको लेना है, और इस 3 को फिर यहाँ लिखना है, इसको ऐड करना है 66। ओके, तो यहाँ पर 66 है, या 6 से 11 को डिवाइड करके देखो, 6 1 जा 6,
यानी कि यहाँ पर 6 आ सकता है, 6 2 या 12 ज़्यादा होगा, 1 आप पुट कर सकते हो, 6 6 1 1 6 6 सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, 10 - 1 9, 9 - 6 3 और 10 - 6 is 4। ये आपका आया 3.31। अब यहाँ पर 3.31, आप इसके आगे भी चाहो तो 3 प्लेसेस तक भी फाइंड कर सकते हो, हमने 2 प्लेसेस तक फाइंड किया है। 3.31 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 3 + 2 5, 6 + 3 9, यह है आपका 69.51 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल is 69.51 centimeter square, which is your required answer. So that's all for this video. We'll continue the same topic in our next video also. We'll solve some more problems based on the Heron's formula. You can find some more problems in the PDF which is attached in the description box. Thank you.